पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, उसका भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। एक गुरु बहिना रहली, बूढ़ी माता, वो शिव के शिष्या रहली। उम्र ज्यादा हो गया था। उनके दो लड़के थे। जब भी वो महादेव का पूजा पाठ करती थी तो यही मांगती थी महादेव से कि हे शिव गुरु, आपका दिया हुआ धन दौलत रुपया पैसा घर परिवार बहुत है, मेरे को खाली आपका दर्शन चाहिए। मैं एकदम सामने से आपका दर्शन करना चाहती हूँ, वो भी आपके असली रूप का। तो गुरु बहिना क्या करी कि जब बेटे की शादी नहीं करी थी तब तो भाई जब टाइम मिलता था तो महादेव का पूजा पाठ करती थी, चर्चा भजन करती थी। जब बेटों के शादी कर दी, बहुएं आ गई दो दो घर में, तो गुरु बहिना सोचने लगी कि चलो घर का काम तो दोनों बहुएं कर लेती हैं, बेटा अपन बाहर का काम कर लेते हैं, कमा धमा लेते हैं, खेती गृहस्थी देख लेते हैं। अब हम करेंगे एक ही काम कि महादेव के भक्ति में लग जाएंगे रातों दिन। यानी अब हमारे लिए यही रह गया कि महादेव की भक्ति करें। अब हमारे पास क्या काम है। तो गुरु बहिना अपन जो है कि सुबह नहा धो के घर में पूजा पाठ करके मंदिर जाती थी, वहां से पूजा पाठ करके एक लोटा महादेव के जल चढ़ा के, एक बेलपत्र चढ़ा के, गोड़ लग के घरे आती थी। उसके बाद जहाँ चर्चा भजन होता था वहां चली जाती थी। ऐसे करके गुरु बहिना जो है अपना महादेव के कार्य करने लगी एकदम दिल से, ये सोच के कि एक न एक दिन महादेव का दर्शन जरूर होगा हमें। तो उनके मन में भरोसा था। गुरु भाई गुरु बहिना, जहाँ भरोसा है, जहाँ विश्वास है, तहाँ हमारे महादेव। उनको भरोसा था तो ये महादेव का चर्चा भजन पूरा दिल से पूरा मन से करती थी वो गुरु बहिना, बूढ़ी गुरु बहिना। एक दिन उनका बड़ा वाला बेटा आके माँ के पास बैठा, बोला मम्मी, आप जो सुबह शाम रोज डेली चर्चा भजन में जा रही हो तो हम ये नहीं कहेंगे क्यों जाती हो, लेकिन अगर आप जा रही हो तो आपको कुछ सोच के आप जा रहे होंगे कि हमें ये चाहिए। क्या मांगती हैं आप? लड़का बोला, ये मम्मी अपने पास तो सब कुछ है महादेव का दिया हुआ, गाड़ी घोड़ा भी है, हम दोनों भाई अच्छे से कमा भी रहे हैं, बहुएं जो आई हैं वो भी घर संभाल रही हैं, अच्छे घर का काम धंधा सारा करती हैं, पोती पोता भी आपके पास हैं, रुपया पैसा घर परिवार सब हरा भरा है। अब आप क्या मांगती हैं महादेव से, जो इतना चर्चा भजन आप दिन भर करती हैं? कुछ तो मांगती होंगी महादेव से। तब गुरु बहिना बोली अपने बेटे को कि नहीं बेटा, हम कुछ नहीं मांगते हैं महादेव से, क्योंकि महादेव का दिया हुआ तो सब कुछ है, जैसे तुम बोल रहे हो, कुछ भी कमी नहीं है। अरे घर दुआर गाड़ी घोड़ा, बेटा पोती पोता बहुएं, धन दौलत बहुत महादेव हमके दिए हैं। खाने कमाने भर के रहने ठिकाना रहे, इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए इंसान को। तो सो हमारे पास सब है। तो बेटा बोला, फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या मांगती हो महादेव से? कुछ तो आपके मन में होगा। तब गुरु बहिना बोली कि बेटा एक ही चीज मैं महादेव से मांगती हूँ कि महादेव आपका दर्शन मुझे चाहिए। आपका दर्शन मेरे को करना है, एकदम आपके असली स्वरूप का, आमने सामने, कि आप मुझे दर्शन दीजिए। मैं यही मांगती हूँ महादेव से, बेटा से गुरु बहिना बोली। तो बड़ा वाला बेटा बोला, मम्मी शिव गुरु महादेव तो
सुनने में आया है कि पर्वत पर रहते हैं। तो गुरु बहिना बोली कि हाँ, कहते तो लोग हैं कि महादेव पर्वत पर रहते हैं। तो लड़का बोला, मम्मी तब महादेव यहाँ कहाँ से आएंगे? इसके लिए तो आपको महादेव को ढूंढना पड़ेगा ना कि महादेव कहाँ है। तब गुरु बहिना सोचने लगी कि लड़का तो सही बोल रहा है, घर में बैठे बैठा है तो महादेव मिल नहीं रहे मुझे, तो चलो हम चल के ढूंढते हैं। तब गुरु बहिना बोली कि ठीक है बेटा, कल से मैं महादेव के ढूंढने जाऊंगी पहाड़ियों पर। तब लड़का लगा बोले, मम्मी अरे हम तो ऐसे ही बोल रहा था, अगर आप चली जाओगी, कोई बात हो गए तो आपको कौन देखेगा ये उम्र में? गुरु बहिना बोली, बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं महादेव के शिष्या हूँ, महादेव मेरे गुरु हैं। अगर उनके भक्तों पर, उनके शिष्या और शिष्य पर कोई संकट आता भी है तो हमारे शिव गुरु उसका रक्षा करते हैं। जो महादेव का शिष्य और शिष्या है उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरे महादेव हम लोग का सहारा है, बाकी हमको कोई सहारा नहीं चाहिए। तो लड़का बोला कि मम्मी अगर आपको इतना ही भरोसा है शिव गुरु महादेव पर तो कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं, क्योंकि आप अगर अच्छे काम के लिए कहीं जाना चाहती हैं, महादेव के ढूंढना चाहती हैं, उनका दर्शन पाना चाहती हैं, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप जाइए। लेकिन हाँ, आपको लग है, अगर अंदर से लग रहा हो कि आपको मेरी सहायता चाहिए ताकि मैं आपके साथ चल सकूं महादेव के तलाश में, तो मैं चल सकता हूँ। गुरु बहिना बोली, नहीं बेटा, तुम इतना बोल दिए ना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी तसल्ली मिल गया कि मेरा बेटा मेरे साथ है। बाकी महादेव के खोज करना, तलाश करना, उनसे मिलना, ये मेरा अकेले का काम है, जो मैं अकेला ही जाऊंगी। लड़का बोला, ठीक है मम्मी, जाओ आप। अब जो गुरु बहिना थी महादेव के तलाश में घर से निकल गई। जाते 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 उनको पता भी नहीं था जाना कहाँ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर मन में विश्वास है, श्रद्धा है, भरोसा है महादेव के लिए, तो एक न एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। वो भी यही भरोसा विश्वास लेके घर से निकली। जाते जाते जब कुछ दूर गई तो एक बूढ़ी माता मिली उनको। बूढ़ी माता भी हाथ में कंगन पहनी थी रुद्राक्ष के, और एक गुरु बहिना भी पहनी थी। तो कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहिना कि एक कंगन हमारा पहचान है, अगर जिसके हाथ में रुद्राक्ष के कंगन है उससे प्रणाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी गुरु बहिना है। तो जब वो बूढ़ी माता गुरु बहिना के देखी जाते तो कंगन से पहचानी, तो वो जान गई कि ये भी गुरु बहिना है। तब बूढ़ी माता गुरु बहिना जो मिली बोली, गुरु बहिना प्रणाम। तो ये गुरु बहिना जो जा रही थी ये भी बोली प्रणाम। अब जब दोनों जने प्रणाम कर ली, तब ये बूढ़ी माता वो गुरु बहिना से पूछने लगी कि आप जा कहाँ रही हैं? तो वो लगी बताने कि मैं महादेव के तलाश में जा रही हूँ और महादेव के मैं दर्शन करना चाहती हूँ। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं महादेव का दर्शन करूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, महादेव से मिलना है बस। तब वो बूढ़ी माता गुरु बहिना बोली कि मैं भी चलूंगी आपके साथ, क्योंकि मैं भी महादेव से मिलना चाहती हूँ, मैं भी महादेव का शिष्या हूँ, और मैं भी यही आशा मन में लगा के रखी हूँ कि महादेव का दर्शन होगा मुझे असली रूप का अपने उनके। तो गुरु बहिना बोली कि अच्छी बात ही है, एक से दो भले, हम तो अकेले ही जा रहे थे, अगर आप मिल गई तो रास्ता और आसान हो जाएगा, दोनों मिल के चलेंगे। बोली ठीक है। अब दोनों गुरु बहिना जाने लगी। जब एक जंगल घना आगे पड़ा, उस जंगल में जब पहुंची तो एक गुरु बहिना और मिली, वो भी बूढ़ी माता ही थी, बूढ़े ही थी। वो मिली, वो भी कंगन से पहचान ली कि गुरु बहिना दोनों है। तब वो भी बोली कि गुरु बहिना प्रणाम। जो तीसरी गुरु बहिना मिली, ये लोग भी प्रणाम दोनों जने करी। वो भी पूछने लगी, गुरु बहिना आप दोनों जने जा कहाँ रही हो? तब वो गुरु बहिना बोली कि हम लोग जा रहे हैं महादेव के तलाश में। सुनने में आया महादेव हिमालय पर्वत पर रहते हैं, कैलाश पर, और हम शिव गुरु महादेव से मिलने जाते हैं, जा रहे हैं, क्योंकि उनका दर्शन के बहुत मन कर रहा है, दर्शन करने के। तब तीसरी जो गुरु बहिना बूढ़ी माता मिली बोली, मैं भी चलूंगी।
अगर आप लोग जा सकती हो महादेव से मिले तो मेरा भी मन कर रहा हम शिव गुरु से मिले, महादेव के सामने से देखें कैसे हैं शिव गुरु हमारे, उनका असली रूप देखना चाहती हूँ। अब 3 जने गुरु बहिना हो गई, 2 बूढ़ी माता, एक पहली वाली गुरु बहिना। तो वो दोनों गुरु बहिना बोलने लगी कि अच्छी बात है, अरे 1 से भले 2 हुए थे और 2 से भले अब 3 हो गए, अब 3 रहेंगे तो और कोई टेंशन नहीं है, मिलजुल के महादेव के ढूंढेंगे कि कहाँ पर है महादेव शिव गुरु। अब तीनों जने आगे जाने लगी। जब जाने लगी तो महादेव कैलाश पर बैठे थे, नंदी वहां पर थे महादेव के लगे। तो शिव गुरु महादेव बोले, नंदी बोले महादेव से कि हे भोलेनाथ, ये 3 शिष्या आपके तलाश में आ रही हैं, क्या आप देख रहे हैं ना? महादेव बोले हाँ नंदी, देख तो रहा हूं कि लोग आ रही हैं। तब नंदी बोले कि हे भोलेनाथ, आप उनको दर्शन दीजिए, आपके दर्शन के अविनाशी हैं, आपके पास आ रही हैं, इतना कष्ट उठा के आप उनको दर्शन दे दीजिए। तब भोलेनाथ बोले कि नहीं नंदी, अभी इनका जतरा पूरा नहीं हुआ है, अभी इनका परीक्षा बाकी है। तब नंदी बोले कि हे भोलेनाथ, आप अपने भक्तों के शिष्या सबका परीक्षा लेंगे? बोले हाँ नंदी, नहीं जानते हो, परीक्षा इसलिए लूंगा कि अगर जो सच्चे मन से सच्चे दिल से अगर मुझसे मिलना चाहती होगी जो शिष्या, वो हम तक पहुंचे, हमारे तक। जो नहीं मिलना चाहती होगी, ये परीक्षा में फेल हो जाएगी। तब नंदी बोले कि कैसा परीक्षा लेंगे भोलेनाथ? महादेव बोले देखते रहो नंदी। अब हमारे भोले बाबा महादेव क्या किए कि एक पोटरी में चांदी का सिक्का बांध के और रास्ते में फेंक दिए, जिस रास्ते से तीनों गुरु बहना जा रही थी। जब पोटरी के सिक्का वो बांध के चांदी के फेंक दिए तो जो सबसे पीछे वाली गुरु बहना थी उनका नजर पड़ा तो क्या करी कि खोल के देखने लगी रुक के। ये गुरु बहना आगे लगी जाने, उनको तो पता नहीं ये चीज। ये पीछे वाली खोल के देखने लगी तो चांदी का सिक्का पोटरी में बना हुआ। इनके मन में आया लालच, जो बूढ़ी माता गुरु बहिना तीसरे नंबर वाली थी पीछे, उनके मन में लालच आ गया। वो क्या करी कि छुपाने लगी सिक्के को, ये दोनों देखे ना। जब आगे वाली गुरु बहिना पीछे घूम के देख रही है कि ये आ नहीं रही है, कहाँ रह गई, तो देख रही है कि ये जल्दी जल्दी सिक्का को बांध के छुपा रही है घर ले जाने के लिए। तब वो गुरु बहिना आगे वाली बोली कि अरे गुरु बहिना चलिए, लेट हो रहा है, महादेव का दर्शन करना है, मिलना है कि नहीं। तब वो पीछे जो सबसे गुरु बहिना थी बूढ़ी माता, वो क्या बोली कि गुरु बहिना आप जाइए, हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। बोली क्यों? बोली जो चीज के तलाश में मैं जा रही थी वो मुझे मिल गया। अब वो आगे वाली गुरु बहिना सोचने लगी कि तो बोली महादेव का तलाश है और एक कह रही है मुझे मिल गया, तो महादेव इनको कहाँ मिल गए? मैं आगे हूं तो मैं देखी नहीं महादेव के, इनको कहाँ से मिल गए? तब गुरु बहिना आगे वाली बोलने लगी कि गुरु बहिना अभी तो महादेव मिले ही नहीं, तलाश तो उन्हीं का था ना, हम लोगों का जा रहे थे उन्हीं की मिलने ना, मिले ही नहीं तो आप कह रहे हो कि मिल गए। तब पीछे वाली गुरु बहिना बोली बूढ़ी माता कि नहीं गुरु बहिना, हमके धन का तलाश था। बोली धन का? बोली हाँ, क्योंकि अगर हमारे जो बेटा बहू है ना वो बहुत गरीब है, और गरीबी के नाते हमके बहुत दुख देती है मेरी बहू। कहती है मेरी सास गरीब है, इसके घर में आके मेरा कर्म फूट गया, मेरा पति गरीब है, मेरा नसीब फूट गया। अगर मैं जानती कि इतना ये लोग दलित हैं, गरीब हैं, तो इनके घर में शादी करके नहीं आती। अगर ये बात ये अगर हमारी बहू कहती है तो सही है, तो कहती है गरीब हूं तभी तो ताना मारती है, बोलती है हमके। अगर मेरे पास धन होता तो हमारी बहू हमारे साथ ऐसा नहीं करती। अगर ये चांदी जो सिक्का मिल गया है पोटरी में बांध के, ये लेके जाऊंगी तो बेटा बहू के दे दूंगी, तो मेरा बेटा बहू जमीन जायदाद खरीद लेंगे, घर द्वार बना लेंगे, अब पोती पोता अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उनके पास भी धन दौलत हो जाएगा। इसलिए मैं अब महादेव से मिलने नहीं जाऊंगी, महादेव से फिर कभी मिल लूंगी, आप लोग जाइए। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहिना, धन का लालच कि भोले बाबा से मिलना नहीं लोग चाहता है, धन लेके वो चली गई।
चांदी का सिक्का पा गई पोटली में, लेके चली गई घर। अब दो गुरु बहना बची, दोनों जाने लगी। फिर जब कुछ दूर गई तो फिर महादेव एक पोटरी में बांध के सोने का सिक्का गिराए। जब सोने का सिक्का पोटरी में बांध के महादेव गिराए ऊपर से, तब वो सिक्का जो है पीछे वाली गुरु बहिना जो बूढ़ी वाली थी, दूसरे नंबर वाली, उनको मिला। जब उनको सोने का सिक्का मिल गया तो वो भी गुरु बहिना जो है देखने लगी रुक के। अब ये आगे वाली गुरु बहिना जा रही है, उनको क्या पता पीछे क्या हो रहा है। जब वो देखने लगी खोल के तो चांदी, अरे सोने का सिक्का पोटरी में बना हुआ। अब उसके भी मन में गुरु बहिना का लालच आया कि अब हम महादेव का दर्शन करने नहीं जाएंगे, अब घर जाएंगे लेके। फिर आगे वाली गुरु बहिना बोली कि गुरु बहिना आप क्यों रुक गई, क्या हुआ? बोली कि हमके धन मिल गया, हमें भी धन चाहिए था। आप जाइए महादेव का दर्शन कीजिए, फिर कभी मैं महादेव का दर्शन करने चली जाऊंगी, समय मिला तो। अभी मैं घर जा रही हूँ। ये जो सोने का सिक्का मुझे पोटली में मिल गया है, इसको लेके मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी है कुंवारी है, अब मैं गरीब हूँ, उसका शादी करना है, इसलिए सोने का सिक्का लेके जाऊंगी तो मेरी बेटी के शादी हो जाएगा। लेकिन देखिए गुरु भाई गुरु बहन, अगर हम महादेव से मिल लेंगे तो न पता कितना हमको धन मिलता है, लेकिन ये बात तो कोई नहीं सोचता। फिर अब वो गुरु बहिना फिर पहले भी घर से अकेली निकली और रास्ते में भी फिर अकेली हो गई। दो जने के मिलने के बाद भी फिर अकेली पड़ गई। बोली ठीक है, आप लोग नहीं महादेव तक जाना चाहती हैं मिलने, तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। अब वो गुरु बहिना आगे, जो पहले वाली थी, आगे आगे जाने लगी। वो भी जब कुछ दूर गई तो महादेव फिर हीरे का पोटली एक गिराए उनके आगे। जब वो उनके आगे गिरा तो उनको तो महादेव का धुन था, क्योंकि महादेव से मिलना था, अपने गुरु के देखना था, तो वो चीज के ध्यान नहीं करी। क्योंकि जिसको अगर कोई चीज से लगाव हो जाएगा तो वो आगे पीछे नीचे ऊपर नहीं देखता, वो वही चीज के देखता है जहां उसको जाना हो, जिससे मिलना हो। तो वो गुरु बहिना जो महादेव हीरे के जो पोटली गिराए बांध के, वो गुरु बहिना उसका ध्यान नहीं करी, जा रही हैं, लेकिन उनके पैर से वो पोटली टकरा गई, गोड़ में यानी पैर में लग गया। तब वो जब पैर में लगा तो नीचे ताकने लगी। भाई ठोकर किसी इंसान को लगेगा तो नीचे जरूर ताकेगा। वो भी जब देखी तो पोटरी में कुछ बना हुआ है, तो वो क्या करी, खोल के देखने लगी। जो एक गुरु बहिना जो आगे वाली बची थी, वो भी खोल के देखी तो हीरे का पोटरी है, उसमें हीरे बने हुए हैं। अब गुरु बहिना को समझ में आ गया कि ये महादेव हमके भरमाने के लिए ये सब कर रहे हैं, कि वो दोनों तो चली गई धन लेके, अब ये सोच रहे हैं कि ये भी धन की लालच होगी तो ये भी धन लेके चली जाएगी, मेरे पास नहीं आएगी दर्शन करने। लेकिन गुरु बहिना सोची कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे महादेव का दर्शन चाहिए तो चाहिए, क्योंकि धन मेरे कोई काम का नहीं है। धन लूंगी, घर ले जाऊंगी, बेटा बहू के दे दूंगी, बेटा बहू ऐश करेंगे, मुझे क्या मिला उसमें? कल को मर जाऊंगी, आंख बंद हो जाएगा तो धन मेरे किस काम का? काम तो आएगा हमारे बेटा बहू के, पोती पोता के, मेरे काम तो नहीं आएगा। लेकिन अगर महादेव के हम दर्शन कर लूंगी, मिल लूंगी महादेव से, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये इंसान रूप में जो जन्म ली हूं, ये मुझे, ये जीवन मेरा सफल हो जाएगा, इसलिए मुझे ये हीरा नहीं चाहिए। वो क्या करी, पोटरी में फिर पोटरी बांध के वहीं छोड़ दी कि जाने दो, कोई गरीब दुखी आएगा उसके काम में। फिर वो आगे जाने लगी। फिर नंदी जो है महादेव से बोलेगी, देखिए भोलेनाथ, ये आपकी शिष्या प्रण कर रखी है, बिना आपसे मिले वो मानेगी नहीं, क्योंकि हीरा ठोकरा दी, जो आप हीरा बांध के पोटरी में गिराए हैं, कि ये भी धन के लालच में हीरा पाके घूम जाएगी। इसको धन का लालच नहीं है, एक इसको आपके लालच है, आपसे वो मिलना चाहती है, इसलिए वो छोड़ के आ रही है। तब महादेव बोले कि हाँ नंदी, मैं देख रहा हूँ, लेकिन एक परीक्षा और रह गया। नंदी बोले अब क्या? बोले महादेव देखते रहो। अब महादेव क्या कि आंधी तूफान बारिश खूब लगे करने, कि इससे भी ये डर के घर लौट जाएगी, मेरे तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके मन में आस भरोसा विश्वास महादेव के लिए है,
वो जरूर जाएगा, चाहे रास्ते में कितना तूफान न आ जाए। आंधी तूफान बारिश सब हुआ, गुरु बहिना एक पेड़ के नीचे बैठ गई। और जब आंधी तूफान बंद हुआ फिर आगे जाने लगी, मगर हार नहीं मानी, घर लौट के नहीं गई, फिर जाने लगी। जाते जाते कैलाश तक पहुंच गई। कैलाश तक जब पहुंच गई तो महादेव के वहां बैठे हुए, महादेव का दर्शन हुआ गुरु बहिना के। तब शिव गुरु पूछने लगे कि ये बताओ, आखिर इतना दूर कष्ट उठा के, परेशानी उठा के हमारे पास आई, क्या चाहिए तुम्हें? अगर कुछ चाहिए, कुछ मांगना है तो बताओ, मैं दूंगा। तब गुरु बहिना बोली कि हे भोलेनाथ, आप बहुत कुछ रास्ते में सबको दिए, सब ले ले चली गई दोनों गुरु बहिना। हमारे आगे भी गिराए हीरो का पोटरी, ताकि मैं भी चली जाऊं लेके, लेकिन नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। हमारे धन किस काम के? आपका दिया हुआ बहुत कुछ है जो हमारे बाल बच्चे खाएंगे, कमाएंगे, जिएंगे। अगर हम और धन लेके जाती तो उसमें मेरा क्या फायदा होता? कुछ नहीं होता। अगर आपका मैं दर्शन पा गई तो मेरा ये जन्म, ये जीवन सफल हो गया। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरणों में मैं रहूं, आपके चरणों में रहूं, और शिव लोक में अगर अच्छा कर्म, अच्छा सच्चे मन से भक्ति आपका करी हूं, अच्छा कर्म करी हूं, 3 सूत्र का पालन करी हूं, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो बस इतना महादेव कीजिए कि अपने चरणों में जगह दीजिए, और शिव लोक में मेरे को स्थान दे दीजिए, ताकि हमेशा मैं आपके पास पड़ी रहूं। क्योंकि मैं लौट के अब घर भी नहीं जाना चाहती हूँ। बच्चों की शादी हो गई, उनका अपना परिवार हो गया, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, कि कर्म है कि आपके चरणों में मैं रहूं। अब मैं घर नहीं जाऊंगी। महादेव अपने शिष्या को आशीर्वाद दिए, गुरु बहिना को, उनके चरणों में रहने के, उनके चरणों में महादेव के रहने लगी गुरु बहिना। शिव लोक में उनको स्थान मिला रहने के। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना। जैसे वो गुरु बहिना के आस था, भरोसा था कि महादेव से मिलूंगी, सो उन्होंने मिली। कितना कठिनाई, कितनी परेशानी आई, लेकिन मिली जरूर महादेव से, क्योंकि उनको भरोसा था कि मैं महादेव से एक न एक दिन मिलूंगी। तो भरोसा जब रहेगा मन में, तो हर शिष्या महादेव से मिल सकती है, हर कोई महादेव का दर्शन कर सकता है, लेकिन विश्वास, भरोसा बना के रखना पड़ता है। तो जैसे भोलेनाथ महादेव वो शिष्या के उनको दर्शन दिए, उनका जीवन धन कर दिए दर्शन दे के, अपने चरणों में स्थान दिए, शिवलोक में जगह दिए रहने के। वैसे नियम से, धर्म से महादेव का चर्चा भजन कीजिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए, कि हमारा भी ये जीवन धन हो जाए, ताकि महादेव के चरणों में रहने के हमें भी जगह मिले, हमारा भी जीवन सफल हो जाए। जो हम अपने जीवन में गलतियां करे हैं, पाप करे हैं, वो हम ना करें। आगे से अपना जीवन को अच्छा बनाएं, सुधारें और अच्छे राह पर चलें। गुरु भाई गुरु बहिना मेरा चर्चा गुरु के चरणों में धरते हुए बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा ये चर्चा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो जो भी नया नया डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे, और आप हमारी वीडियो देख के हमके अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु भोलेनाथ महादेव सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव।